आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पिछले 300 साल से शरीर के किसी हिस्से में मां दुर्गा को रक्त चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालुओं को मानना है कि यहां मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। कोई भी भक्त इस मंदिर से निराश होकर नहीं लौटता है। आगे की स्लाइड में पढ़िए इस मंदिर की अद्भुत कहानी। जिले के बांसगांव तहसील कस्बे में स्थित मां दुर्गा के मंदिर में रक्त चढ़ाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा के अंतर्गत 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जिस नवजातों के ललाट लिहार से रक्त निकाला जाता है वे उसी मां की कृपा से प्राप्त हुए होते हैं। श्री नेत्र वंश के लोग होते हैं। इस परंपरा में शामिल मां दुर्गा के इस मंदिर में क्षत्रियों के श्री नेत्र वंश के लोगों द्वारा नवरात्र में नवमी के दिन मां दुर्गा के चरणों में रक्त चढ़ाने की अनोखी परंपरा है। यह पिछले 300 साल से चली आ रही है। देश विदेश में रहने वाले लोग यहाँ नवमी के दिन मां दुर्गा को अपना रक्त अर्पित करते हैं। बता दें कि यहाँ नवजात के जन्म लेने के 12 दिन बाद से ही उनका रक्त माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। इन नवजातों को माँ के दरबार में लेकर श्रद्धालु पहुँचते हैं। उपनयन संस्कार के पूर्व तक एक जगह ललाट लिहार और जनेऊ धारण करना 14 वर्ष की उम्र में हो जाने के बाद युवकों, अधेड़ों और बुजुर्गों के शरीर से 9 जगहों से रक्त निकाला जाता है। उसे बेलपत्र में लेकर मां के चरणों में अर्पित किया जाता है। खास बात यह है कि एक ही उस्तरे से विवाहित के शरीर के 9 जगहों पर और बच्चों को माथे पर एक जगह चीरा जाता है। बेलपत्र पर एक रक्त को लेकर मां के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। इसके बाद धूप, अगरबत्ती और हवन कुंड से निकलने वाली राख को कटी हुई जगह पर लगा दिया जाता है। पुजारी श्रवण पांडेप ने बताया कि लोगों को मानना है कि ये मां का आशीर्वाद ही है कि आज तक इतने सालों में ना तो किसी को टिटनेस ही हुआ, ना ही घाव भरने के बाद कई कांटे का निशान ही पड़ा। यहाँ के लोग मानते हैं कि मां को रक्त चढ़ाने से मां खुश होती हैं।